हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट में शब्द ज्ञान टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के रीट मेन एग्ज़ाम हिंदी उसमें आप पढ़ सकते हैं। सीरियल वाइज उसमें क्लासेस है, तो आप इन सारे टॉपिक्स शब्द ज्ञान में जितने भी आपके 5 टॉपिक दिए हुए हैं उन सब की क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हम स्वर संधि जो है उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके जो 4 प्रकार थे वो हमने देख लिए हैं। आज हम इसका 5वां जो प्रकार है अयादी संधि, यानी कि स्वर संधि का ये 5वां प्रकार है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 2 क्लासेस में, एक में व्यंजन संधि और एक में हम विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका संधि टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अयादी संधि। अयादी संधि में हम स्वर के योग से ही संधि के प्रकार बना रहे हैं। तो आपने देखा है कि जो ए से लेकर के अव तक के स्वर होता है उनके जो योग होते हैं आपस में, उसी के बेसिस पे स्वर संधि के 5 प्रकार बने थे। ठीक है, तो इसी में अयादी संधि जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर ए, ओ और औ इनके साथ में अगर कोई भी स्वर आता है दूसरा, ठीक है, तो इनके योग से क्या बनेगा। देखो, अगर ए होता है, अगर ये ए है और इसके साथ में कोई भी अन्य स्वर आ रहा है तो ए बनेगा। अगर ए आ रहा है और उसके साथ में कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो आई बनेगा। इसी तरह से ओ के साथ में अगर कोई भी अन्य स्वर आ रहा है तो इससे औ बनेगा, और औ के साथ में अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो आव बनेगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ए से ऐ बनेगा, ए से आई बनेगा, ओ से औ बनेगा, औ से आव बनेगा। ठीक है, और इसकी पहचान ये है कि ए या आ के बाद में य वर्ण तथा ए या आ के बाद में व वर्ण आता है तो वहाँ अयादी संधि होती है। कैसे, देखो, पवन पो प्लस अन, नयन न प्लस अन, नायक नई प्लस अक। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ए या आ के बाद में यदि ये वर्ण आता है और यदि ए या आ के बाद में यदि व वर्ण आता है तो अयादी संधि होती है। जैसे पवन, तो पैसे पो, जब संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन, ठीक है, पवन अवन है ना, औ बन रहा है, औ बन रहा है ना, पवन अ पर के पीछे अ और व, तो औ किससे बन रहा है, देखो ओ से बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पो प्लस अन। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें भी हो रहा है। और मात्रा का आपको विशेष ध्यान में रखना है कि अगर ओ और औ आ रहा है तो व बनेगा, और यदि ए और अ आ रहा है तो य बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। यदि पहले ए हो तो 1 मात्रा, और यदि आ आए तो हमको 2 मात्रा लगानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हवन, हो प्लस अन, संचय, संचय प्लस अ, उदय, उदय प्लस अ, भय, भ प्लस अ, नए, न प्लस अ, नए, जय, ज प्लस अ, जय, विजय, विजय प्लस अ, विजय, प्रलय, प्रलय प्लस अ, गायक, गय प्लस अक, गायक, नाविक, नो प्लस इक, नाविक, विनायक, विनय प्लस अक, विनायक, विधायक, विदे प्लस अक, विधेयक, प्रसव, प्रसो प्लस अ, प्रशाविका, प्रशो प्लस इका। इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि बार बार पूछ लिए जाते हैं ये वर्ड। भव, भो प्लस अ,
शयन, स प्लस अन, गवेषण, गो प्लस एषण, गवेषणा, गो प्लस अषणा। श्राव, स्रो प्लस अ, स्रो। गायिका, गै प्लस इका, गायिका। द्राविका, द्रो प्लस इका, द्राविका। पवित्र, पो प्लस इत्र, पवित्र। तो इस प्रकार से जो है आप अयादी संधि को पढ़ेंगे अच्छे से। अयादी संधि का जो रूल है वो आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि ए से आय बनता है, ए से आई बनता है, ओ से औ बनता है और औ से आव बनता है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है ताकि आप अच्छे से संधि कर सको। और कई बार ये देखा गया है कि अयादी संधि में से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि उसमें से संधि विच्छेद करने को बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें न और ए की, ठीक है, नए लिखा हुआ है तो न के पीछे अ जुड़ा हुआ है ना, सिंपल न नहीं होता है, न प्लस अ, तो अ और ये यानी अय बन रहा है। और अय किससे बनता है, देखो यहाँ पे अय किससे बनता है, तो अय बनता है ए से, यानी आपको एक मात्रा लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अ, ठीक है, यानी ये जो है आप समझ पाएंगे कि कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अयादी संधि अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। और बाकी आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बीच में 2-4 दिन क्लास में अपलोड नहीं कर पाई थी, तो कोई बात नहीं, जो आप पहले पढ़ लेते हैं उसको फिर से रिवाइज़ कर लिया करो। जब क्लासेस नहीं आती है तो आप जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको सारे को वापस रिकॉल किया करो, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू ही रखने का कोशिश करेंगे, तो आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में व्यंजन संधि के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।